गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ मैथ्स बनाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640 अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर? इसका हिंदी होगा 640 रुपया में बेडशीट को बेचकर एक दुकानदार 28% का लाभ पाता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था, हमारा फॉर्मूला था क्रय मूल्य बराबर सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फिर से समझ लें, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट। आइए हम लोग देखें, एसपी क्या है, 640 100 अपॉन 100 प्लस 28। 640 इंटू 100 अपॉन 128, कैंसिल करेंगे 500 रुपीज 500 आंसर। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख चले। राजन परचेज्ड 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स at the rate of ₹8 per packet. He sold 70% of the packets at the rate of 11 and remaining at the rate of 9 per packet. Find his gain percent. हिंदी में हम लोग करें, राजन 250 पैकेट ब्लेड 8 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदता है, जिसका 70% वह 11 रुपये एवं शेष 9 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए हम लोग लाभ के लिए क्या करते हैं, पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आए हम लोग, क्रय मूल्य खरीदता कितना है 250 पैकेट और रेट है 8। इसको हम लोग सीपी कहते हैं। 250 इंटू 8 2000 रुपीज। डबल जीरो डाल देने के बाद रुपये आ जाता है। और अब आएंगे हम लोग एसपी की गणना करेंगे। तो एसपी जो करता है वह 70% ब्लेड को 11 के रेट पे, तो 70% निकालते हैं। तो 70% ऑफ 250 250 इंटू 70/100 कैंसिल कर देंगे 175। रेस्ट 30%, या रेस्ट ऐसे भी निकाल दें, 250 में से माइनस कर दें तो रेस्ट कितना हो जाएगा
75 पैकेट, तो पैकेट हो गया। अब इसका रेस्ट 75 पैकेट, एसपी ऑफ 175 पैकेट वह 11 के दर से बेचता है, यानी कि 175 इंटू 11 मल्टीप्लाई करें, 11 पचे 55, 5 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सते 77, 7 5 12 और 11 एकम 11, 7 5 12, यह हुआ आपको 1925 रुपीज। अब रेस्ट जो है 75 का, 75 पैकेट्स इसका 75 इंटू 9 के रेट से वर्क कर रहा है। कितने के रेट से? इसको रेस्ट को 19 के रेट से कर रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 4 67, टोटल ऐड करेंगे 5 0 0 6 2, तो यह टोटल एसपी हो गया। तो सीपी एसपी $2600, प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं 2600 माइनस 2600, प्रॉफिट परसेंट 600, लाभ इंटू 100 बाई सीपी। तो सीपी क्या है? यही है कॉस्ट प्राइस 2000, कैंसिल कर देंगे 1010 30%, यानी कि कुल नेट प्रॉफिट परसेंट उसका 30% होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 each. One he gains 10% and other he lost 10%. Find gain and loss percent in whole transaction. अंकित 990 रुपया प्रति की दर से 2 जींस को बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। प्रायः बच्चे इस क्वेश्चन को हमसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, और वे तनिक उलझन में पड़ जाते हैं। वे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के उलझन में पड़ जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखिए क्या करता है कि 990 रुपये इच की दर से बेचता है, तो टोटल एसपी 990 इंटू 2, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। अब आएंगे हम लोग सीपी को निकालेंगे। सीपी एट द रेट 10% प्रॉफिट, 10% के
लाभ पर जो सीपी निकलेगा, आइए तो एसपी कितना है 990 गुने 10% का लाभ है। आइए सीपी क्रैमूल कर दे। हिंदी वाले बच्चे भी अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए मैं इसको ऐसे तैयार किया हूं। 10% का लाभ है तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है 100% लाभ प्रतिशत 10। 990 गुने 100/110 कैंसिल कर देंगे 900, यानी कि जो वह 990 रुपये में बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस 900 रुपया ही उसका पड़ा, लेकिन अगले में हुआ 10% का लॉस होता है, तो सीपी एट द रेट 10% लॉस, क्रैमूल 10% की हानि पर, 10% के लॉस पर। इसमें इसी तरह से फॉर्मूला निकालेंगे, यहां पर हमने ऐड किया है वहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 990 गुने 100/100 माइनस 10, 990 गुने 100/90 कैंसिल करेंगे 0 0 1199 1100। अब देखेंगे 2 सीपी हो गया तो टोटल सीपी 1100 प्लस 900 2000। नेचुरल है कि 2000 उसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस देखिए यहां पर 2000 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 1980 रुपया है, तो लॉस होगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर दे, इसको घेर करके बना देते हैं। लॉस 2000 माइनस 1980 20 रुपीज, लॉस परसेंट लॉस इंटू 100 बाई सीपी। सीपी इसका क्या है 2000। वन परसेंट के लॉस एट द होल उसको मिलेगा। प्राय बच्चे समझते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन नहीं 1% का लॉस होगा। इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस को समझा। इस तरह से हम लोग समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करके बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट की जगह पर क्वेश्चन लिख करके भेज दें, मैं उसे सॉल्व कर यूट्यूब में डालने का प्रयास करूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। घंटी भी दबा लेंगे तो और बेहतर होगा। शुभकामना और शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।